जी अस्सलाम वालेकुम सर। क्या नाम है, अपना तारुफ कराएं बाकी लोगों को। सर मेरा नाम है मोहम्मद तलहा। तलहा जी। क्या और करते हैं? सर इतना तारुफ बहुत है मेरे ख्याल से। चले, जितना ठीक। भी आप कराना चाहें। जी क्या सर। करते क्या हैं आप? सर अपनी वालदा के लिए तो कुछ नहीं करता, हम्म। थोड़ा सा करता हूँ मीरा मोइत्रा के लिए। नीरा मोहद्दिया आपके मोहताज हैं? नहीं, अच्छा, आप उनके लिए मैं कुछ उनका करते हैं। मुहताज हूँ ना। अच्छा, आप उनके मोहताज हैं। हाँ जी। अच्छा, वो अल्लाह के मोहताज हैं। हाँ जी। अभी सर मुर्शिद का मोहताज होने वाला स्टेज है, उससे फिर अगला स्टेज है मौला अली का मोहताज होना, फिर हजूर का, फिर अल्लाह का। तो अभी काफ़ी पीछे हूँ। तो सर क्वेश्चन था एक पूछ लूँ? जी जी, पूछे। सर सवाल मेरा ये था, बड़ा सवाल तो है वैसे, सवाल तो दो हैं वैसे। हम्म। माँ का हक कितना है आप पे, मतलब मेरे पे, और अल्लाह का हक कितना है? ठीक है। और अल्लाह और माँ को अगर एक जगह रखें हम्म। तो आपको तो नहीं नीचे बुला रहे? अच्छा जी जी। क्वेश्चन ये था सर, अल्लाह का हक कितना है, माँ का हक कितना है? ठीक है। और शुक्र है अल्लाह का, मेरी माँ तो नेक है, जिनकी माएँ नेक नहीं होती हैं। मैं घर गया था, हम्म। 3 बेटियां थी उनकी, हम्म। और मदर वॉज अ प्रोस्टिट्यूट। हम्म। ठीक है। हम्म। और बेटियों ने अपनी नानी को बुलाया था कि मेरी हमारी हमें अपनी माँ से बचा लें। हम्म। चले वो जहाँ पे पर्चा देना उसको तो दे दिया मैंने मतलब रिक्वेस्ट कर ली। ठीक हम्म। है। ये सेकंड क्वेश्चन था। पहला क्वेश्चन यही था कि माँ और अल्लाह, हमारी इनकम में अल्लाह का कितना हिस्सा है, माँ का कितना हिस्सा है? ठीक है सर। दूसरा क्वेश्चन मेरा ये था, इज़्ज़त इज़्ज़त की बात करते हैं सारे, इज़्ज़त, रिस्पेक्ट, स्टेटस। स्टेटस, इज़्ज़त, रिस्पेक्ट तो सिर्फ अल्लाह की है ना सर। दूसरा, अल्लाह जिसको देना चाहे, नबियों को, वलियों को, सहाबा कराम को। तो हमारी क्या औकात, मतलब हम किस रिस्पेक्ट के पीछे भाग रहे हैं? अभी 100 साल बाद तो सारों ने ज़मीन के नीचे होना है। अगर आज से भी देखें कितने आए कितने गए, तो रिस्पेक्ट के पीछे क्यों भाग रहे हैं, स्टेटस के पीछे? ठीक है। ये मेरा था तीसरा सवाल। और आखिरी सवाल सर, लास्ट क्वेश्चन, कि बुल्ला की जाना में कौन, अभी तक समझ नहीं आई। बुल्ले को नहीं समझ आई, आपको नहीं समझ? सर बुल्ले को तो समझ आ गई ना सर मुझे नहीं समझ आई। ये तो आपका सवाल ही नहीं है, ये तो बुल्ले का सवाल है। हाँ सर, क्वेश्चन तो ठीक है सर। ये तो बुल्ले का मसला है ना। सर मेरा भी यही मसला चल रहा है आजकल। जी सर। कि ताहा नाम है आप? सर तलहा। तलहा की जाना मैं कौन, ये कहना चाह रहे हैं आप? हाँ जी, तलहा की जाना, तलहा कौन? पता नहीं, तलहा का मसला है, ये तो मेरा मसला नहीं है। सर ये तलहा आपके पास मसला लेके आया ना। आपका सवाल 4 आपने कह दिए, पता नहीं शायद पहले ही भूल गया, लेकिन पहला माँ थी चूँकि, इसलिए मैं सर याद माँ है। और अल्लाह के कंपैरिजन में मैंने पूछना था कि हक किसका है आपका, मतलब मेरे पे ज़्यादा, प्लस मेरी इनकम पे मेरी माँ का हक ज़्यादा है कि अल्लाह का ज़्यादा है? पहली बात तो ये है कि जो नज़र आ रहा है वो माँ है, जो नज़र नहीं आ रहा वो अल्लाह है, दोनों एक ही जगह होते हैं। ठीक है। जी। दूसरी बात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, 55 या 60 साल की उम्र में वो कह रहे हैं कि अगर मैं, जबकि उनकी वालदा 6 साल की उम्र में चली गई हुई हैं, वो कह रहे हैं कि अगर मैं ईशा की अमामत कर रहा हूँ, अमामत मतलब पूरी कायनात उनके पीछे है, जो वो करेंगे वो करना है, यही है अमामत का तकाजा हमारे लिए। इमाम को इसी तरह मानना है ना। वो ईशा की नमाज में 5 रखते करें, में 5 पढ़नी पड़ेंगी, वो 2 पढ़े में 2 पढ़नी पड़ेंगी, वो मुंह अचानक मशरिक को कर दें, मशरिक को करना पड़ेगा, नमाज के दौरान ही जो कर दें में करना पड़ेगा। ठीक है। एक रकत पे सलाम फेर दें, फेरना पड़ेगा, खड़े खड़े फेर दें, खड़े खड़े फेरना पड़ेगा।
तो कह रहे हैं अगर मैं इशा की इमामत कर रहा हूँ और हुजरे से मेरी माँ आवाज़ दे, किसके आगे पेश हुए हुए हैं वो? अल्लाह के आगे। अल्लाह के। कौन सी गवर्नमेंट है? अल्लाह। उसके आगे पेश हुए हुए हैं। आपका भी बॉस होगा, आपको बुला लेता होगा। अब आपके चेंबर से बॉस के सामने तो पेश हैं आप, आपके चेंबर से आपको आवाज़ पड़ती है। तो सरकार फरमा रहे हैं कि अगर हुजरे से मेरी माँ आवाज़ दे, खुदा की कसम मैं छोड़ के चला जाऊँ। मुझे नहीं पता कौन सी गवर्नमेंट बड़ी है, किधर को जाना है। सरकार कह रहे हैं इसके लिए जब वो जाएंगे तो हमें भी माँ जिधर को बुलाएगी उधर भागेंगे, कोई तीसरा रास्ता नहीं है। हज़रत वैसे करनी बहुत बड़ा आशिक रसूल, इतना बड़ा कि सैयदना अबू बकर सिद्दीक या और बड़े बड़े साहबा उंगलियां दबा के पूछ रहे हैं सरकार वो कौन है, किससे आप बातें कर रहे हैं। वीडियो टॉक हो रही है, दूसरों को नज़र नहीं आ रहा लेकिन अगला कर रहा है। सरकार मुस्करा रहे हैं और कहते हैं कि यार है एक दीवाना यमन में, सरकार उसको बुलाएं हम भी मिलेंगे। कहते हैं यार उसकी माँ इजाज़त नहीं देती, और हमने कहा जब तक माँ इजाज़त नहीं देती तुम नहीं आओगे। मिलना उसने सरकार से है। चलो ये तो कई लोग कहते हैं कहानी है। अब आ गया अल्लाह। अल्लाह सूरह लुकमान में, हकीम लुकमान साहब थे ना, कुछ कहते हैं वली अल्लाह थे, कुछ कहते हैं शायद पैगंबर ही थे, एक बार जो भी थे, अल्लाह का कोई बड़ा बंदा था। अल्लाह का ऐसा ख़ास बंदा था कि कुरान में जिक्र आ गया, बल्कि पूरी सूरह आ गई। वो अपने बरखुरदार से कह रहे हैं, एक कानून बयान कर रहे हैं। उसमें सूरह उसकी 15वीं आयत मुझे बड़ी खबरदार करती है। सिर्फ एक हालत है जिसमें आप माँ को और बाप को दोनों को ही छोड़ सकते हैं, सिर्फ एक। अगर तुम अल्लाह की तरफ जा रहे हो या मस्जिद की तरफ जा रहे हो और माँ बाप कहें कि मंदिर की तरफ जाओ, तो वो कहता है कि वहाँ माँ बाप को छोड़ दो, लेकिन उस मुर्शद को ना छोड़ो जो तुम्हें अल्लाह की तरफ ले जा रहा है। जो लोग कहते हैं ना ये मुर्शद शुर्शद कोई नहीं होता, वो कह रहा है लेकिन उसको ना छोड़ो जो तुम्हें खुदा की तरफ ले जा रहा है, और माँ बाप तुम्हें खुदा से अवे अगर ले जाएं तो उसे छोड़ दो इस जगह पे। लेकिन आयत पूरी नहीं हुई। अल्लाह को पता है हम कितने ख़तरनाक हैं, हमने क्या क्या मतलब निकालने हैं। तो अल्लाह साथ ही कहते हैं लेकिन उनके साथ बाकी मामलात में नेकी तुम्हारे ज़ुम्मे है। अब नेकी माँ बाप के साथ जब वो बूढ़े हैं वो कैसे करनी है? वो ऐसे करनी है कि पूरे कुरान करीम में गलत की सिर्फ एक जगह हमायत है, वो कहाँ है? और कर भी अल्लाह रहा है पूरे कुरान करीम में। कहते हैं अगर तुम्हारे माँ बाप बूढ़े हो जाएं और वो गलत भी हों तो उफ तक ना करना। सरकार ने कहा तुम्हारे माथे पे त्योरी ना आए, वो सहम ना जाए तुम्हारे लहजे और तुम्हारी आवाज़ की गनगरज से। तुम्हारा सब कुछ फारिग कर दिया जाएगा समेत तुम्हारे मुर्शिदों शुर्शिदों के जिन्होंने भी तुम्हें सिखाया, बल्कि वो भी नहीं ऑन करेंगे। वो कौन है भाई तू? तो वहाँ अल्लाह कह रहा है कि उफ भी ना करना। तो अगर आपके पास बस का किराया भी नहीं है, तनख्वाह पूरी आई है, और अम्मा हजूर ने कहा सारी इधर ला के, अम्मा मैंने टैक्सी पे सुबह जाऊँगा कैसे? उन्होंने कहा लिफ्ट लेके चले जाइए। अजीब गलत बात है, पूरा महीना क्या करेगा? नहीं जो मर्जी करेगा। उफ नहीं हो सकता। पैसे अम्मा को दो और अल्लाह को पकड़ लो कि या अल्लाह उन 10 में की करा पैसे का डोर इत्थे तो मैं उफ नहीं की थी। अम्मा ने पकड़ के फ्लश में फेंक दिए। अम्मा को डिमेंशिया, ऊपर से फ्लश चला दिए। इसी पे करता है तू साले, चलो हूँ खा ले। पूरा महीना अम्मा भी पार थे तुसी भी पार। अम्मा को तो पहले ही अल्जाइमर है, तो अम्मा ने तो खाना शाना कोई नहीं, उसको तो पता कोई नहीं है, भूख का भी नहीं बताना उसने। तो बाकी आप महीना गुजारे। तो माँ का दर्जा अल्लाह क्या कह रहा है? माँ और बाप। और सरकार क्या कह रहे हैं? ठीक है
मुझे तो नहीं पता। अब आ गया आपका एक ज़िमनी सवाल कि जी वो प्रॉस्टिट्यूट थी और बेटियां नानी को बुला रही थी कि जी हमें इससे बचा लें। बेटियों की जन्नत किसके पाँव के नीचे है? माँ के पाँव के नीचे है। इतनी बड़ी उसने की है अभी तक, उसी प्रॉस्टिट्यूशन की कमाई से उसने उन्हें बड़ा किया है। और अब पता नहीं उसके जिस्म में कोई खून बचा है कि नहीं बचा, हिम्मत है कि नहीं है। वो जो भी कर रही है वो तो ठीक है, उन्होंने अपनी सी कोशिश की बच्चियों ने, लेकिन भाई जन्नत तो उसके पैरों के नीचे है कि नहीं है कि मैं खींच लूँ या तू खींच लेगा। बाकी वो अपने दर्जे से गिर रही है, क्या गिर रही है नहीं गिर रही है वो तो अल्लाह बेहतर जानता है, उसे पता है क्यों हो रहा है ऐसे और क्या नहीं हो रहा। प्रॉस्टिट्यूशन पता नहीं तुम लोग किसे कहते हो? सर ये थोड़ा सा पूरी कौम को, पूरी उम्मत मुसलमान को ट्रंप के हाथों बेच देना, अपनी गैरत जो है चंद डॉलरों के लिए बेच देना, ये प्रॉस्टिट्यूशन नहीं है? गज़ा को देख के जूस पीते रहना, ये दल्लागिरी नहीं है? है हाँ? सर, है ये भी। तो फिर बाकी बड़े बात करते हुए हमें शर्म आनी चाहिए। आज वहाँ गज़ा में अगर भूख की खातिर किसी यहूदी सिपाही से अपने बच्चे के लिए 2 बिस्किट लेने की खातिर कोई माँ बिक गई, तो दल्ले कौन है? दलाल समझते हो? जी सर, पूरी मुसलमान उम्मा जो है, जो अपनी सेविंग करके गाहक अंदर भेज देता है कि जा जो मर्जी कर ले, उसी को कहते हैं। ऐसी है सर। क्योंकि खुद तो वो सेफ होता है ना, उसका हिस्सा तो निकल आया। तो ये सवाल करते हैं, अच्छे लगते हैं? नहीं सर, माजरत माजरत सर इस सवाल पे। दल्लों की महफिल में शराफत की बातें, आप खुद ही कह रहे हैं इज्जत की बातें। कौन सी इज्जत? हाँ जी सर। खुदा ने इज्जत दी हुई है भाई। एक दर्जे हैं जिन्हें उसने बुलंदियां दी हैं, वही बुलंदियों वाले हैं, वही रिफ़तों वाले हैं, वही आली मुकाम है, वही अली है, ठीक है, वही आलीन है। बाकियों को नीचे रखा है, नीचे रहें, लेकिन एट द सेम टाइम ये सारी आदम की औलाद को उसने इंसान बना के भेजा। ये छोटा दर्जा, छोटी इज्जत है। अब इनमें जिस जिसके अंदर इंसानियत है वो तो इंसान है, और अगर उसमें से इंसानियत ख़त्म हो गई है तो वो मुर्दा है, चलता फिरता। ठीक है, वो इंसानियत को लोग रूहानियत भी कह देते हैं, सूफीज़म भी कह देते हैं, स्पिरिचुअलिटी भी कह देते हैं, पता नहीं क्या क्या नाम देते हैं। सरकार की वो जो एक बात है ना कि मुझे तुम लोगों से शिरक का डर नहीं है, लेकिन तुम्हारा फितना माल होगा। हर उम्मत का कोई फितना होता है, तुम्हारा फितना माल होगा। एक है फिजिकल बर्ड, मादा परस्ती, मटीरियलिज्म, और एक है स्पिरिचुअलिज्म। ये आप लोग उसे मैट्रिक्स और जो भी मॉडर्न दुनिया में नाम रख लें उसको, क्वांटम फिजिक्स, ख्यालाती तखयलाती, जिसको नज़र से नहीं देख रहे ये लोग, मुजस्सम नहीं है या सॉलिड लिक्विड गैस की डेफिनेशन में नहीं आ रही। एक रास्ता जो है वो अनदेखे अल्लाह को मानने का है, इस तरह से मानने का है जिस तरह से आप सब लोग इस वक्त मान रहे हैं कि आप लाहौर में फ़लाँ टाउन की फ़लाँ घर में फ़लाँ छत पे वहाँ बैठे हुए हैं इतने बजे,
आपके लेफ्ट पे ये बैठा है और राइट पे वो बैठे है और आप कुर्सी पे बैठे हैं और लाइट इतनी है और एसी उतना है, ऐसे ही मान रहे हो। इस तरह से उस अल्लाह को मानना, तुम्हें वो नजर आए। मैंने तुम्हें कहा ना कि कुफर अगर किया तो अबू जहल ने किया। क्या कुफर है? मर भी रहा है, हार गया है, गर्दन उतार रहे हैं उसकी, कहता है यार नीचे से उतारो। उतारने वाला कहता है इससे अब क्या फ़र्क पड़ेगा? कहता पड़ता है। जब तुम लोग गर्दनें रखोगे मेरा सर ऊंचा नज़र आना चाहिए। एक तो मैं सरदार हूँ, दूसरा नज़र आए कि मैं झुका नहीं हूँ, गर्दन मेरी झुकी नहीं है। तो अगर कर सकते हो तो इतना कर लो, ठीक है। इनकार है ना उसका, नहीं मान रहा। चलो धड़ल्ले से तुम कह रहा है कि मैं काफिर हूँ, मैं मुनकर हूँ। हमारी मुनाफकतें हमें कहीं का नहीं छोड़ रही। हम कलमा पढ़ते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, सरकार का जो रास्ता है क्या हम उस पे हैं? इस वक्त इस प्रेजेंट दौर में अगर सरकार हो, उनके साथी हों, उनका क्या एक्शन होगा और अल्लाह का क्या हुक्म है? तुम्हें क्या हो गया है कि तुम गरीब, मजदूर, कमज़ोर औरतों, बूढ़ों, बच्चों की मदद को नहीं निकलते? कुरान में ही है ना। पता नहीं मदद किस तरह करनी है, क्या है। डेफिनेटली अभी आपके इमाम काबा ने फतवा दिया है कि अमीना को जहाद पे चल पड़े। वो फितना है वहाँ जो हो रहा है, और आपकी हुकूमतें फैसला करेंगी जंग करनी है नहीं करनी है। वैसे मेरी अपनी कैलकुलेशन है, मीडिया वाले बीच में आके बैठ गए हैं, जंगें शुरू हो रही हैं। मैं लफ्ज़ यूज़ कर रहा हूँ जंगें। हमें तो शायद अफगानिस्तान वाली साइड पे बुला लिया जाए। ये तालिबान वो तालिबान नहीं है मुल्ला उमर वाले, ये वो हैं जिन्हें ग्वांतनामो बे भी नहीं भेजा गया और कतर की इतनी हिम्मत कि उसने इन्हें बिठाई भी रखा और मुज़ाकरात भी अमेरिका के साथ करते थे, ठीक है। ये सियाने वाले हैं, वो पागल वाले नहीं हैं जो ग्वांतनामो बे में मारे गए लेकिन झुके नहीं। तो ये आपके सर पे बैठाए हुए हैं। वो ईरान के पास नहीं जजीरे में आके बैठे, वो आपके सर पे आके बैठे हैं। आपके वीज़े नहीं लगा रहे, यूएई वाले भी लगाने बंद हो गए। वैसे ही मेरे ख्याल है ना, लगता है उनके ख्याल में अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह माफ़ करे, वन करीब आपको तोड़ फोड़ है। और अगर खुदा न खास्ता उनका प्लान कामयाब हो जाता है तो जो शहरी उनके मुल्कों में होंगे उनका पासपोर्ट ज़ीरो हो जाएगा ना। तो वो सारे लायबिलिटी बन जाएंगे उनके पास। तो वो अब नयों को ला नहीं रहे, पुरानों को वापस भेज रहे हैं। जो भी जिसका जो भी ख्याल है, अल्लाह की अपनी चाल है, लेकिन हम सोए हुए सारे। इस जगह पे हम इस वक्त हैं, खुदा न खास्ता कि अल्लाह से खैर मांगे, करम मांगे, फजल मांगे, रहम मांगे, ख़ास मदद मांगे। वो दिलों को पलटने पे भी कादिर है। वो किसी को भी तौबा की तौफीक दे सकता है किसी वक्त भी। ख़तरनाक सी सिचुएशन है। किसी एक अहम शख्सियत को अचानक किसी भी तरीके से वो कहते जी तालिबान ने मार दिया, हमला, दहशतगर्दी, कुछ भी। वो बड़े हजरत हैं, उनके पास लेज़र से लेके सब कुछ है। फसाद उठ खड़े होगा। हमारी फ़ौज क्या है? हम पाकिस्तानी हैं, हम ही, हमारे अपने ही सारे आपस में ही हैं। वो नफ़रत और जो कुछ पिछले है इतने सालों से, लेकिन ऐसी खौफनाक सूरत हाल, एक ही सूरत है
कि ये भाई सब आपस में बैठते हैं, जो सही है उसको सही मान लें, जो गलत है उसको गलत मान लें, जिससे जो गलती हुई है वो एडमिट कर लें। लेकिन इसी को तौबा कहते हैं। ये तौफीक भी अल्लाह देता है। एक चिंगारी भुस फेंकने की देर होती है, दिमाग तो पहले ही भुस भरे में। तो इस वक्त उस अल्लाह से ख़ास मदद की, ये वक्त है, जंगें वो शुरू कर। उनकी प्लानिंग बाकी कौमों सारी कौमें तैयार बैठी, सबको क्या ये नज़र आ रहा है। मुख्तलिफ लोग, पाकिस्तानी तो रूहानियत के कई लोग, बड़े बड़े लोग कई सालों से कह रहे हैं, सन भी बता रहे हैं, कई लोग सन बताते थे 25, 26, अपने अपने अंदाजे हैं उनके, सारे दानिश्वर हैं। मुझे तो ये नहीं पता, मैं तो डॉक्टर हूँ, मैं उनकी भी सारों की सुनता हूँ, सुनता नहीं हूँ तो वो यूट्यूब पे, फेसबुक के उनके वो थंबनेल्स तो नज़र आते ही हैं। फिर कभी कभार किसी मीडिया वाले की, किसी एंकर की कोई एनालिसिस, कोई इंटरनेशनल एनालिसिस कभी कभार थोड़ी देर को गुजर ही जाती है। कुछ आप में से कोई ना कोई शेयर कर देता है, कोई मिनट 2 मिनट का क्लिप, उसकी बेस पे मुझे लगता है कि ऑलमोस्ट काम तैयार है। जंगें शुरू होने वाली हैं, अल्लाह खैर रखे। हमारा ख़तरा यही है कि हमें उनसे लड़ा दिया जाएगा। जंग तो फिर नहीं देखती, गोला बॉम्ब ये तो नहीं देखता कि ये बड़ा है, छोटा है, बच्चा है, मासूम है, गुनाहगार है, पानी का यही एक टैंक रह गया है। गज़ा को देखो, उनके पास डाटा है पूरी दुनिया का। हमारे यही मसले हल नहीं हो रहे, अम्मा को पैसे कितने देने हैं, नहीं देने, दरबार किए ऊपर लगाने हैं कि नहीं लगाने हैं। अल्लाह से खैर मांगे, अल्लाह हदायत दे दे, दिलों को फेर दे, तौबा की तौफीक दे दे वक्त पे, किसी बड़े नुकसान से पहले। अभी भी वक्त है। देखने में जो चीज़ नामुमकिन लग रही है, रब के लिए वो कोई मुश्किल नहीं है। कौन सी माँ ऐसी बेटियों को प्रोस्टिट्यूशन पे मजबूर कर रही होगी, जिसने पहले उन्हें अपनी प्रोस्टिट्यूशन से पाला है और यहाँ तक इस एज तक वो आ गई हैं और उनके पास ये तालीम कहीं से तो है कि ये काम गलत है। अब उसकी क्या मजबूरी है? शौक नहीं हो सकता आपको। अगर आप उस घर गए, आप कह रहे हैं रेस्क्यू करने या जो भी करने, क्या उस घर में आपको बहुत ज़्यादा शान शौकत, अमीरी, पैसे की फरावानी, हराम के माल से लूट खसूट से तानासानी, आसाइशें नज़र आईं, या मुश्किल से एक लोअर मिडिल क्लास घर वाले हालात थे? सर मेरे दोस्त की वाइफ हैं वो। आप नाम कुछ भी ना शो करें। नाम ही मैं ले रहा। जी। दोस्त ही फाइनेंस कर रहा था, ठीक है। तो लेकिन आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, वहाँ पे गरीबी ही दिखाई दी मुझे, लेकिन उन खातून के भाई फाइनेंस कर रहा था वो, अभी जब मैं गया था वहाँ पे, ठीक है। लेकिन ऑब्वियसली दुआ ही करके आया हूँ मैं, तो कुछ जो है वो नहीं, वो दोस्त, वो जो दोस्त है आपका, वो उन बच्चियों का भाई है या उस औरत का भाई है? दोस्त हस्बैंड था उन एक बच्ची का? 3 बेटियों का मतलब बाप था। अच्छा। और उन खातून का हस्बैंड था, ठीक। ठीक है।
और दोस्त की डेथ हो गई, दोस्त की डेथ हुई। अब वो घर चलना था ना किसी तरह। लेकिन वो घर उन खातून का भाई चला रहा है, क्योंकि मेरी उनसे भी मुलाकात हुई, भाई से भी। खातून का ही भाई चला रहा है ना। हाँ जी। ठीक है, अब अल्लाह जाने क्या मजबूरी है, क्या है क्या नहीं है। अगर तो उस औरत ने उस तरीके से इतना कुछ कमा लिया होता कि वो बेटियों को मजबूर कर रही है, ठीक है, तो फिर तो आप कहते हैं कि इसका हवस नहीं भर रही है और इसने गाड़ी भी किसी से ले ली है, घर भी ले लिया है, सारा रोटी मुश्किल से पूरी हो रही है। क्यों इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के ये हालात हो गए? अगर उसका भाई भी उसके घर को चला रहा है, वो चला रही खा रही होगी, उसने बेटियां बड़ी की हैं ना, बेवा हो गई है, पता नहीं भाई की बीवी क्या ताने मारती है, पूरे मोहल्ले में क्या बताती है, पूरे रिश्तेदारों में क्या करती है कि ये मुफ्त का खाती हैं, मेरे हिस्से का खाती हैं, मेरे खामन का खाती हैं, हालांकि वो भाई है। गॉड नोज क्या सिचुएशन है। वो भाई आपको कह रहा है मैं सपोर्ट कर रहा हूँ, कितना कर रहा है गॉड नोज। ऊपर से बच्चियां जो कुछ कह रही हैं मुझे नहीं पता, आपकी वो आपकी एनालिसिस है जो भी है, या वो औरत खुद जहनी तौर पे कितनी स्टेबल रह गई है मेंटली, जो अपनी बेटियों को ऐसी बात कह रही है। ठीक है, लेकिन अगर उन बच्चियों में ये सही और गलत की पहचान है और वो उस काम पे आमादा नहीं हो रही हैं, उन्होंने मदद के लिए आपको बुला लिया या किसी और को बुला लिया, उसमें आप कह रहे थे कि माँ का करैक्टर अगर ऐसा हो, माँ अगर गलत काम पे मजबूर कर रही है जो अल्लाह रसूल ने मना किया है, तो डेफिनेटली वो ठीक कर रही हैं, वहाँ पे वो माँ का हुक्म नहीं मान रही हैं। आप अब या दूसरा आपका दोस्त या उनका मामू या जो भी महल्ले का मर्द या मुआशरा या हमसाया या हुकूमत, उसी को आगे आना पड़ेगा ना। अगर सही ट्रू, इसीलिए तो कहा गया इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो। ये जो आधा पुचद्दा इस्लाम है ना, उसका ये चक्कर है सारा। नाम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है ना, क्या हुकूमत है हज़रत उमर की या उमर बिन अब्दुल अजीज़ की, या गवर्नमेंट इस्लामी जिम्मेदारियां पूरी कर रही है, क्या कानून आपका इस्लाम का है, कुरान के मुताबिक है, ये इंडिविजुअल लेवल का इस्लाम प्रैक्टिस हो रहा है ना, और मोरालिटी के ऊपर ही हो रहा है। ठीक है, मैं उन लोगों में बाबा की वजह से, फिर ये दुआ की वजह से काफ़ी बैठा हूँ। उनके कई के घर ऐसा होता है कि वो बंदी कहीं से अगवा होके या वहीं पैदा हुई, बड़ी हो गई, उसने वहाँ से निकलने की कोशिश की, 1 2 3 बच्चे लेके वापस आ गई वहाँ पे, पहले ने निकाल दिया किसी वजह से, ठीक है, या जो भी वजह बनी, वो जिस्म फरोशी करके उन्हें पाल रही है। लेकिन उनके बच्चों बच्चियों में ये एहसास नहीं होता कि हमारी माँ गलत कर रही है, उन्हें पता नहीं होता, बस वो पल रहे होते हैं, जिनमें नस्ल ऐसे चल रही होती है। फिर वही बच्ची जो बड़ी हो रही होती है उससे वही काम करवाते हैं, उसको बुरा ही नहीं लगता, उसको पता ही नहीं होता ये गलत है। वो रोज़ अपने घर गैरों को आता देख रही होती है, एक दिन उसे कह दिया जाता है क्या है, अंकल को एंटरटेन कर दें, उसे नहीं पता होता गलत और सही का मसला मेरे जितना थे आप जितना शायद इस्लाम उसने नहीं पढ़ा होता, ना उसे बताया गया होता है, ना उसे पता। हाँ, उसका इनर जो होता है उसके अंदर उसको सही और गलत उसे बुरा लग रहा होता है या अच्छा नहीं लग रहा होता, उसे पता नहीं होता। उसे लालच दिया जाता है, अंकल गिफ्ट लेके देंगे, शुगर डैडी अंकल होते हैं। और बहुत गरीब तबका जो है वहाँ तो पैरास्टामोल की गोली नहीं वो वैसे देते हैं, उधर का तो डॉक्टर भी बड़ा खूंखार होता है, अगर मच्छ और मगरमच्छ होता है। ठीक है, बादशाही मस्जिद के साथ थी ना गली, वो कितनी बड़ी मस्जिद है, आपकी सारी हुकूमतों को पता है।
गवर्नर हाउस में रात को सोने वाले को भी पता है कि वहाँ बच्ची कहाँ से आती है, कैसे आती है, कहाँ से अगवा होती है, उसे छुड़ाया भी जा सकता है। आज तक गली बंद हुई हो? जनरल ज़ियाउल हक साहब मर्द मोमिन मर्द यक, उनके होते हुए साइकिल चलाते रहे वो। शुक्र है समुंदर के रास्ते, वो दरिया के रास्ते गए जहाज पे। गली में ही नहीं भाई, बातें करनी आसान है, वहाँ से किसी एक को निकालना, चादर देनी और फिर उस पर कायम रहना बड़ा मुश्किल है। वो लोग भी देख रहे होते हैं, मुझे फीडबैक मिलता है कभी कभी उन लोगों से। कई बार मैं हैरान हो जाता हूँ, क्लिनिक पे अगर आए या किसी जगह पे आए और अगर कोई बंदा कहे या वो बता दें अपना कि डॉक्टर साहब मैं उस तबके से हूँ, मैं हैरान होकर देखना शुरू करता हूँ कि इस औरत को बताने की क्या ज़रूरत थी। मैं तो इसको बड़ी नॉर्मल सोसाइटी ही से, 5 स्टार सोसाइटी से समझ रहा हूँ, इसको बताने की भी क्या ज़रूरत है। तो आंखों में आंसू होते हैं और वो बहरहाल बाबा की या बाबा के मैसेज की कोई बात करती है। पता चलता है कि जिस बात के लिए मैं सारी रात आप लोगों के साथ बैठ के कलपता रहा, तो यहाँ आपको तो समझ नहीं आई, उसको आ गई। तो आपने जिस तरह से बात की, थोड़ा सा डर पैदा हुआ, कुछ मजबूरों का दिल दुख ना गया हो। कौन अपनी खुशी से नाचता है और वो भी नंगा। अनटिल अनलेस की कीमत बहुत बड़ी हो, नहीं तो ये 2 रोटी के लिए तो हम सब नाचते हैं। कायदे आज़म की थाप पे हम सब नहीं नाचते, कीमत हम सबकी लगती है। नौकरी कह लो, कुछ भी कह लो। बहरहाल आपके 4 सवाल थे, मेरा ख्याल है 3 का जवाब मैं दे पाया, चौथा मुझे भूल गया। 3 तो कुछ मिलते जुलते थे। सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला शफीना सल्ले